जी, तो फ्रेंड्स क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बाल इतने लंबे हो कि लड़कियां रो के हाथ-पाँव जोड़ के आपसे राज़ पूछें? जी बिल्कुल, आपके भी बाल इतने लंबे, सिल्की, शाइनी, मज़बूत, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। आप अपने बालों को कटवाने पे मजबूर हो जाएँगी, सँभालना मुश्किल हो जाएगा आपको अपने बालों को। सही है ना यार? ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करनी है अपने बालों की छोटी-सी केयर और छोटी-सी रेमेडी को यूज़ करना है। उसके बाद आप माशाल्लाह से अपने बालों को लंबा घना कर सकते हैं ईज़ी तरीके से। आपका भी एक नाम होगा, जब आपके बालों को लोग देखेंगे तो लंबे बालों वाली के नाम से पुकारेंगे। आपके बाल सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मंथ के अंदर इतने लंबे हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम जी मेरे चैनल पे। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी हेयर ऑयल की रेमेडी जो बहुत ईज़ी है, बहुत यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप उसको एक दफ़ा बना लेंगे तो उसके दीवाने हो जाएँगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। जल्दी से हम किचन में जाएँगे और जाके बनाना सीखेंगे। जी, मैं यहाँ किचन में आई हूँ। आप अपने घर पे अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, शाइनी भी बना सकते हैं, सिल्की स्मूथ भी बना सकते हैं। किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब सरसों का तेल। जी, 1 कप के करीब सरसों का तेल मैंने कटोरी में डाला, चूल्हे पे रखा और उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या डालनी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इतना बताऊँ कि ठंडे ऑयल में आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। ऑयल को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑयल के अंदर वो चीज़ डालनी है जो मैं आपको बताऊँगी। कोई सा भी ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पे जी जड़ी बूटी, जिसका नाम है उशना। उशना नाम से आपको ये जड़ी बूटी पंसार शॉप से ईज़िली मिल जाती है, नहीं तो आप ऑर्डर करके भी इसको मँगा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ये ईज़ी तरीके से मिल जाती है। उशना के फ़ायदे क्या हैं जी? उशना हमारे गंजपन को ख़त्म करती है, हमारे बाल झड़ने को ख़त्म करती है और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाने लग जाती है। जो रुकी हुई ग्रोथ होती है, जो हर एक चीज़ लगाने के बाद भी हमारे बाल नहीं बढ़ते ना, उशना उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है और हमारे बालों को अच्छे तरीके से लंबा घना करती है। एक टुकड़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे छोटा-छोटा इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर ऑयल में डाल देती हूँ। ये इसी तरीके से ना जो है ना वो टूट जाती है। आप हल्का-सा दबाओगे ना, प्रेस करोगे तो अच्छे तरीके से ये टूट जाती है। तोड़ने के बाद मैंने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में इसके अंदर डाल दिया ऑयल के अंदर और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो इसको पकाना है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आपको इसी तरीके से ये मिल जाएगी। आप ढूँढ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। अगर आप ढूँढना ही नहीं पसंद करेंगे तो मिलेंगी कहाँ से? उसके बाद लिया यहाँ से पे एक छोटा-सा प्याज़। अब प्याज़ देके आप ये मत बोलिएगा कि प्याज़ के ऑयल में से स्मेल आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्मेल दूर-दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि उशना हमने डाला तो उसके साथ जब हम इसको मिक्स करके बनाएँगे ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। प्याज़ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गंजपन को ख़त्म करता है और हमारे बालों की रीग्रोथ करता है, बल्कि डबल ग्रोथ करता है। एक छोटा-सा प्याज़ बारीक-बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है और आपको साथ में ये बता दूँ कि स्लो फ्लेम पे आपने इस ऑयल को बनाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी। कोई भी ऑयल आप मैं बनाती हूँ तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि यार फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। और स्लो फ्लेम पे जब चीज़ जो अच्छे तरीके से बनती है ना, तो उसके फ़ायदे ही डबल हो जाते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएँगे तो जल्दी से वो चीज़ें जल जाएँगी, लेकिन अपना फ़ायदा और अपनी गुडनेस जो भी है ना, वो अपने ऑयल में वो नहीं छोड़ेगी। तो हल्की आँच पे आपने पकाना है, ताकि सारी गुडनेस जो हमने चीज़ें ऐड करनी होती है, उसकी अच्छी तरीके से जो भी गुडनेस है, जो भी फ़ायदे हैं, वो हमारे ऑयल में आ जाए। हमारा ऑयल जो है ना पावरफुल, जो है ना जादुई हेयर ऑयल बन के रेडी हो जाए। क्योंकि हम ऑयल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे बालों को हमें फ़ायदा देना है। नेक्स्ट चीज़ इसमें मैंने क्या डालनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी, मैं ले रही हूँ यहाँ पे अलसी के बीज, जो कि मेरे फ़ेवरेट है। मैं हर ऑयल में ही इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भई ये मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि मुझे इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी इसको इस्तेमाल करे और अच्छे से फ़ायदा ले। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे अलसी के बीज डाले, जो कि आपको आपके बालों को नेचुरली तौर पे लंबा घना करती है और स्ट्रेट भी रखती है, शाइन भी आपके बालों पे देती है। अलसी के बीज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे आधा चम्मच लेने के बाद इसको मैं घुमा रही हूँ और अच्छे से पका रही हूँ। और आपको यही कहना चाहूँगी यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, लाइक कर दिया करें। आप जब लाइक करते हो तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे ये जो रेमेडीज़ है ना, ये मर्द और ख़वातीन दोनों जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ईज़ी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों को बेशुमार फ़ायदे दे सकते हैं और अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लंबा घना कर सकते हैं। ये गारंटीड होती है कि अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ये होती है कि कम से कम कोई भी आप रेमेडी यूज़ करते हैं तो उसको 15 दिन 1 मंथ के लिए आप उसको यूज़ करें। उसके बाद ही उसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये देखें जी, मैं इसको साथ-साथ इसको चम्मच चलाते रहना, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो जो हमने प्याज़ डाला है वो साइडों से ब्राउन हो जाएगा। तो हमने इसको ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है, बल्कि हल्का जो है ना गोल्डन ब्राउन सा इसमें कलर देना है, जो कि आ चुका है। और यहाँ पे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको छान लूँगी, ठीक है। बस इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे बेशुमार मिलेंगे, लेकिन आपको बार-बार यही कह रही हूँ कि इस रेमेडीज़ को आपको 1 मंथ जो है ना रेगुलर यूज़ करना है। आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप कर रहे हैं, अपने बालों पे अच्छे से इसका जब मसाज करेंगे, आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट ना खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल छानते वक़्त थोड़ा मुझे मसला हो गया था, हाथ जल गया था। तो यार थोड़ी जो हो जाए बीच में से मिस्टेक तो उसको ना छोटी बहन समझ के आप माफ़ कर दिया करें। छोटी-सी गलती समझ के माफ़ कर दिया करें। तो यहाँ पे थोड़ा मसला हो गया था, इसलिए थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो गई। तो आपने बालों पे अपने अच्छे तरीके से मसाज करना है, नेक्स्ट डे आपने वॉश करना और अमेज़िंग किस्म का आपको रिज़ल्ट इसको देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते तो 2 से 3 घंटे आप इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो ओवरनाइट के लिए आप मस्ट रखें, क्योंकि ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। रेमेडी बहुत यूज़फुल है, ज़रूर बनाइएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेमेडी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।